हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जगह पे खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल खुश हूँ, ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर व्लॉग बना रही हूँ। टाइम मैं फिर वही अक्सर मैं बोलती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता और आज भी बहुत ही जल्दबाजी है, बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे आज हॉस्पिटल जाना था मम्मी पापा को दिखाने। तो पूरा दिन जो होता है वो पूरा इतना हेडेक वाला होता है ना पूरा, मतलब कि उसके बीच में से टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सुबह सुबह पूजा तो मेरी हो ही चुकी थी नहा धो के, और ये फिर मैंने जाने के लिए खाना बनाया क्योंकि जब जाना होता है तो अपना भी खाना होता है, पीछे के लोगों का भी खाना होता है। और हॉस्पिटल में जा रहे हो तो पता नहीं कितना टाइम लगे, तो लगता है कि यार बना के भी ले जाओ थोड़ा, क्योंकि बाहर का हॉस्पिटल का तो खाना फिर ऐसा ही होता है, इतना अच्छा भी नहीं होता है जो अच्छा लगे आपको, पता लगे कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए। तो बस वही था। और ये बाल भी देखना मेरे कैसे लग रहे हैं कि मैंने सर धोया था, उनको ऐसे लपेट लिया, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से कहीं से लौट के आ रहे हो एवं ही। तो ये मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और चाय बनाई। सुबह सुबह चाय ना पियो तो मज़ा ही नहीं आता, पूरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो ये चाय, और बुज़ुर्गों को तो वैसे ही चाय चाहिए। मैं खुद ही चाय के बिना नहीं रह पाती, मुझे चाय का मतलब सुबह उठती एक बार तो चाय ज़रूर चाहिए यार, तब लगता है कि हाँ तभी थोड़े सी जोश आ पाता है। तो वही फिर खाना बनाया, और एक तरफ मिन्नी का भी, क्योंकि मिन्नी का भी काम हो जाता है, उसका भी करके जाना था, तो उसके लिए भी मैंने उसका भी खाना चढ़ाया। फिर यहाँ पे उसके लिए राइस बनाए मैंने, और अपने लिए खाना बनाया, सब्जी बनाई। तो यही पूरा हेडेक, क्योंकि जाना था तो जल्दबाजी में बस मैंने वही गाउन में फटाफट कपड़े भी नहीं बदले, क्योंकि मेरे को दिल्ली एम्स में जाना था, और एम्स में तो आपको पता ही है कि वहाँ पे तो कितनी लंबी लाइन लग जाती है, फिर लेट हो जाओ तो आपका काम ही नहीं हो पाता। क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे, मेरे मम्मी पापा, तो ये देखो यहाँ पे दिख भी रहे हैं ना आपको बैठे हुए। तो ये आए हुए थे मम्मी पापा, तो इनको मैंने सुबह सुबह चाय दी, नाश्ता, इन्होंने अपना नाश्ता किया। और ये मम्मी देखो अपनी पोटली, इसको अपनी इस पोटली का बड़ा वो रहता है, एक थैला क्योंकि जब भी कहीं भी जाएगी तो इसको अपना जो थैला है ना, ये पूरा रेडी रख के जाती है। अपने दवाइयाँ होती है पूरे दिन की, पता नहीं किस किस चीज़ की दवाइयाँ रखती है इसमें। थोड़ा कभी भूख लगाए तो नमकीन, बिस्किट, थोड़ी टॉफ़ी, थोड़ा मतलब पता नहीं थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या चीज़ें उसमें रखती है, जिसे कहते हैं ना पिटारा पिटारा जो है वो अपना इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। जहाँ भी जाती है वो उसको आदत है अपने साथ रख के ले जाती है। ये देखो, तो वो वही जचा रही है जाने के लिए, वही जचा रही है, उसमें आ भी नहीं रहा होगा, तो वही पापा से बात कर रही होगी, तो वही पूरा जचाने में लगी हुई है। उसके बिना तो वो जाती नहीं है, क्योंकि उसको अपना अपने पास ना पूरा उसको अपना सामान चाहिए, कि किसी भी ऐसे डिपेंड ना हो कि मुझे दवाई है या कुछ भी खाने का है। तो थोड़ा वो रख के चलती है अपने साथ, कहीं भी हो, सफ़र में हो, कहीं जाना हो, तो वो अपना जो पिटारा है वो अपने साथ रखती है, और जहाँ दिल करता है वहाँ खोल के अपने उसको फिर यूज़ करना, जो भी चीज़ उसे चाहिए हो। यही होता है यार, बुज़ुर्गों की भी लाइफ ना अपनी अलग ही होती है। पुराने ज़मानों के लोग होते हैं जो, उनका भी अलग होता है, सिस्टम बड़ा सीधा साधा और अच्छा होता है। आज की चकाचौंध से दूर होते हैं वो, बिल्कुल सिंपल सिटी वाली लाइफ, बिल्कुल। और शायद यही रीज़न था कि जो पहले के लोग थे वो खुश रहते थे अपनी लाइफ में। आज की लाइफ तो कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ वाली, और बस क्या बताऊँ। तो इसलिए पुराने लोग पुराने होते हैं। और अब इन्होंने अपना नाश्ता किया, क्योंकि मम्मी को जाना था, पापा को नहीं, आज मम्मी को दिखाना था। प्रॉब्लम तो दोनों को है, एक तो आते नहीं है मेरे पास, तो ये पूरे 2 साल के बाद आए हैं, 2-3 साल हो गए इनको आए। कोरोना टाइम में आए थे ये, उससे पहले
बोली ज़्यादा ही हो गया है। तो मम्मी को दिखाना था, यहाँ एम्स से इलाज चल रहा था दोनों का, तो मम्मी को दिखाना था। आज मम्मी की डेट थी, वहाँ डेट मिलती है, पहले लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट, तो वही। तो फटाफट मम्मी यहाँ नाश्ता कर रही है, पापा भी। और फिर मैंने वहाँ ले जाने के लिए भी एक टेंशन रहती है ना, खाना लेके जाओ यार, अपने साथ होता है तो वही, तो कोई झंझट या टेंशन नहीं होती है। तो वही मैंने भी यहाँ पे पैक करने में लगी हुई हूँ खाना, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना नहीं खाया जाता। कैंटीन तो होती है, ऐसा नहीं है वहाँ कैंटीन नहीं है, कैंटीन वहाँ पर एक भी नहीं, कई है, लेकिन नहीं वहाँ का अच्छा भी नहीं लगता यार। वो सभी पेशेंट की एक ही थालियाँ होती है, पता नहीं वो उसको साफ़ भी करे ना करे, तो मन नहीं करता, दिल नहीं मानता। तो मैं यहाँ से अपना पैक करके ले गई थी खाना। तो बेटी भी साथ में गई थी, तो हमने तीनों का ले लिया था खाना, क्योंकि मम्मी को चलने में बहुत दिक्कत होती है। उनको स्पाइन की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, सैटिका है, मम्मी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, लीवर में भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए बेटी को भी साथ लेना पड़ा। क्योंकि मैंने 2-3 जगह दिखाना था मम्मी को, तो मेरे को लगा मैं अकेले पता नहीं मैनेज कर पाऊँ नहीं पाऊँ, तो बेटी बोली मम्मी मैं चलती हूँ आपके साथ, तो इसलिए वो सभी का खाना पैक करने में। और ये मिन्नी के राइस भी बना दिए मैंने। फिर मेरे को लगा पीछे पापा कैसे खाएंगे खाना, जबकि मना कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो खा लूँगा किसी से भी यार, तुम जाओ। तो मेरे को लगा नहीं, तो मैंने फटाफट फिर ये सब्ज़ी बना के, कुछ और तो मुझे दिखा नहीं, कुछ था भी नहीं यार, और जल्दबाजी में था, अगर हो भी तो वो काटने पीटने में बहुत टाइम लगता है। मैं बता रही हूँ ना कि लाइफ पूरा दिन इतना वो होता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं रात को भी काट के रखती हूँ। वो 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं, थक जाती हूँ, तो लगता है यार सो जाओ यार। जबकि कहते हैं गर्मी के दिन इतने बड़े होते हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आते हैं यार, मेरे तो कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है। ऐसा लगता है अभी तो शुरू हुआ था अब ख़त्म हो गया। बस ऐसे भाग दौड़ में, इसीलिए मैं बना नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी वीडियो, इसलिए कोशिश करती हूँ बीच बीच में बनाऊँ। और फिर ये बेटी भी तैयार हो गई। अब मिन्नी जो है ना, मिन्नी को ऐसा पता लग जाता है कि यार ये कहीं जा रहे हैं, बस कपड़े पहने नहीं कि उसे ये लगता है कि कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले वही निकलने को तैयार होती है। तो हम तैयार हो गए हैं यहाँ पे, और हमारी गाड़ी भी आ गई है। मिन्नी को बहुत मुश्किल से समझा के, मतलब ऐसे रख, एक बच्चा नहीं होता बच्चे की तरह, उसको पूरा समझा के पूरा वो करके रख के आना पड़ता है उसे। तो बस वही करा हमने, और ये हम निकल लिए अपने सफ़र पे दिल्ली एम्स के लिए, क्योंकि ओला बुक की थी हमने। और ये हम पहुंच गए वहाँ एम्स में, और वहाँ पे भी फिर मम्मी के लिए व्हील चेयर लेनी थी, क्योंकि मम्मी से चला नहीं जाता, तो वो व्हील चेयर की लाइन भी लगती है वहाँ पे, तो इस लाइन में लगे हमने, फिर व्हील चेयर ली, और फिर डॉक्टर को दिखाया। तो पूरा दिन हमारा वहीं पे लग गया, और अंदर की वीडियो तो हम बना नहीं पाते क्योंकि अलाउड नहीं होता। और ये वापस हमारी गाड़ी आ गई, और हम फिर उसमें बैठे वापस अपने घर के लिए। बेटी और मम्मी वहाँ खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी आई, और फिर अब हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। यही था आज हमारा पूरा दिन, जो था पूरा स्ट्रेस और पूरा थकावट वाला। अब गाड़ी में बैठ के अब थोड़ा शांति मिली, मैंने अपना मास्क उतारा तो ऐसे रिलैक्स महसूस हुआ, पूछो मत। हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना।